मेरे साथ में विपिन शर्मा जी हैं। विपिन जी, विभाजन संबंधी विकल्प पर तो हम बाद में बात करेंगे। जो सवाल मेरा शांत प्रकाश जी था, वो शांत प्रकाश जी ने चाहकर भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया। वो सवाल इस संदर्भ में है कि नरेंद्र मोदी एक साहसिक नेता रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुनौतियों से सामना करने वाले नेता रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुश्किल परिस्थितियों में खुद खड़े होने वाले नेता रहे। पर मणिपुर के संदर्भ में यह सवाल बार बार उठा है कि आखिर मणिपुर जाने से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने परहेज क्यों रखा है। कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। बतौर पत्रकार आप समझ पाए क्या वजह है जिसके चलते नरेंद्र मोदी खुद फ्रंट फुट पर आकर इस विषय का सामना नहीं किए। हिमांशु जी धन्यवाद। देखिए, निश्चित बात है, ये बहुत ज्वलन मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ हम लोग बात करते हैं नए भारत की और महाशक्ति बनाने की, तो यहाँ पर जब तक मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी बात है जो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को पहुंचनी चाहिए कि जो हमारे नए भारत के निर्माण का सपना है वो तब तक अधूरा है जब तक सही मायने में हम जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम जब तक उसको इंटीग्रेट नहीं करते मेन स्ट्रीम में। तो यहाँ पर जो 11 मर्तबा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया 57 सालों में, तो अपने आप में ये मुद्दे को बहुत ज्वलन बना देता है। और सबसे जरूरी बात है, क्योंकि आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा माना जाता है और बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मणिपुर जब इतने महीने से 21 महीने हो गए जलते हुए और बिल्कुल कंप्लीट ब्रेकडाउन, तो वहां पर क्या कारण है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, और ये तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कार्यभार संभाला है, जनता ने अपना जनादेश दिया है, तो यहां पर ऐसा क्या कारण हो गया कि वो मणिपुर नहीं जा पाए। और निश्चित बात है यहाँ पर एक बैठे बैठाए विपक्ष को मौका मिलता है कि यहाँ पर सरकार को भी घेरें और सवाल पूछें, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाएं। लेकिन जरूरी बात है यहाँ पर जिसको मद्देनजर रखना चाहिए, आपको आवाज मिल रही है, तो 11 मर्तबा राष्ट्रपति शासन लगाया गया मणिपुर में, तो सवाल ये पैदा होता है क्या मणिपुर अभिन्न हिस्सा नहीं है हिंदुस्तान का, और यहाँ पर ऐसा व्यवहार क्यों करा जा रहा है। और यहाँ पर उम्मीदें हैं, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, देश पूरा सम्मान करता है प्रधानमंत्री का और बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन यहाँ पर जब मणिपुर चल रहा है इतने समय से, तो यहाँ पर बहुत अच्छा संदेश जाता है। मैं माफी के साथ में आपसे अपना सवाल दोहराता हूं। ये सवाल तो मैं ही कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। आप जैसे सुधीर पत्रकार से ये आकलन जानने की कोशिश है, तो कोई तो वजह होगी ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, हमारे यहाँ कहा जाता है। विपिन जी समझ पाए क्या कि ये वजह है, ये कारण है जिसके कारण से प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस विषय पर सामने आने से रोका हुआ है। इस पर आपकी कोई समझ, आपका कोई निष्कर्ष? जी देखिए, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर किसी भी एक समुदाय को वो प्रधानमंत्री एक गलत संदेश नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक बड़ा सोचा समझा कदम है, लेकिन ये सोचा समझा कदम उसको सही कैसे मानेंगे कि जब आपके देश का एक अभिन्न हिस्सा जल रहा है, तो यहाँ पर सवाल उठता है। और यहाँ पर अब जाके क्योंकि अविश्वास वाला प्रस्ताव आने वाला था, और साथ में बहुत जरूरी बात है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा, उसके पहले फ्रांस, तो वो वहां पर ये ऐसा आशंकाएं जताई जा रही थी कि यहाँ पर उनसे सवाल पूछा जाता मणिपुर को लेकर, तो वहां पर ऐसे ना हो कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक मुश्किल की स्थिति हो जाती, चुनौती हो जाती, तो वहां पर ये उसके पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये कई ऐसे सवाल हैं, और मैं एक इसमें बात जोड़ूंगा, यहाँ पर कई अच्छे कदम उठाए हैं, यह जैसे कि मिसाल के तौर पे कि दिवाली जाकर फौजी भाइयों के साथ बनाते हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक संदेश जाता है। लेकिन साथ साथ कि जब महिला खिलाड़ी इतने वक्त से अनशन पे बैठी थी, वहां पर उसकी सुध क्यों नहीं ली गई उस मामले की। तो यहाँ पर जब आधी आबादी है और यहाँ पर हम बोलते हैं कि वाकई में वुमेन लेड डेवलपमेंट है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका के दौरे में गए थे 2023 में, तो उन्होंने बोला था सबसे अच्छी बात जो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से अलग करती है, जुदा करती है, वो है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर उसको लेकर भी सवाल उठे थे, और ये भी इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि वो बिल्कुल एक जायज बात है। यहाँ पर जो सवाल बनता है प्रधानमंत्री से, दूसरी बात है क्योंकि उम्मीद किससे करते हैं,
जो वो सक्षम होता है, उम्मीद आप उन्हीं से लगाएंगे। तो यहाँ पर जब मणिपुर जल रहा है तो ये उम्मीद थी देश को कि प्रधानमंत्री बीच में हस्तक्षेप करेंगे तो इस ज्वलंत मुद्दे का समाधान निकल सकता है, क्योंकि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जैसे कि ना अखिल जी हो भी कहते हैं, समाधान। विपिन जी बार बार ये बात कह रहे हैं